सामान्य बंधुजनों, राम राम जी। श्रावण का महीना हो, चारों ओर हरियाली हो, नन्ही नन्ही बुंदियाँ हो, तो पींगे झूलने के लिए भला किसका मन मयूर कजरी गायन करते हुए थिरकने नहीं लगेगा। तो आइए वार्तालाप आरंभ करते हैं हरियाली तीज पर। स्वागत है आपका। हरितालिका तीज या हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यह उत्सव दिल्ली सहित अनेक राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन पींगे झूलने का कार्यक्रम विशेष रूप से होता है। लोग झूले झूलते हैं, पींगे बढ़ाते हैं। विभिन्न कोणों से गायक और नर्तक अपना कौशल दिखाते रहे हैं। ऋतु अनुकूल घेवर, फैनी, शक्कर पारे आदि भोज का आयोजन होता है। यह एक ऋतु पर्व है। ज्वार, बाजरा, मकई, मूंग, गवार आदि फसलों के खेत हरियाली से लहलहा उठते हैं। कृषक परिवार का मन फसलों को देखकर झूलने को लालायित हो उठता है। श्यामल खेती मानो अंगड़ाइयाँ ले रही हूँ। कजरी गायन के कारण इस त्योहार को कजरी तीज भी कहते हैं। हरियाली तृतीया से संबंधित एक कथा शिव पार्वती के संदर्भ में एक रोचक कथा है। सुनिए। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार पार्वती के यौवन प्राप्त करने पर नारद जी ने पार्वती का वरण करने के लिए उसके माता पिता को श्री हरि का वरण करने को कहा। पार्वती तो श्री हरि से विवाह नहीं करना चाहते थे। उसके माता पिता को श्री हरि का वरण करने को कहने पर भी पार्वती के मना करने के उपरांत भी वे नहीं माने। इस पर वह चिंतित हो उठी। पार्वती ने सखियों से उनकी चिंता का कारण बताया। सखियों ने कहा, हम तुम्हारा हरण कर लेते हैं। तुम किसी गुफा में बैठकर शिवाराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। नदी तट की एक गुफा में शिवलिंग बनाकर पार्वती पूजा में लीन हो गई। तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती की प्रार्थना पर वर बनना स्वीकार कर लिया। पार्वती को न पाकर उधर पर्वतराज मूर्छित हो गए। उन्होंने स्वयं भी पुत्री को खोजने के लिए अनेक प्रयत्न किए। एक गहन गुफा के पास सखियों सहित पुत्री को देखकर वे गदगद हो उठे। पुत्री पार्वती ने माता से अपनी व्यथा प्रकट की। दोनों ने पुत्री के अनुरोध को स्वीकार किया। सखियों या अलियों के द्वारा पार्वती का हरण करने के कारण यह तिथि हरितालिका कहलाई। हरित जमा अलिका। तीज के पूर्व रात्रि को महिलाएं और बच्चे मेहंदी रचाते हैं। घर में जवे, सेवियाँ, गुलगुले, शक्करपारे आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। बाजार से घेवर, पेने, मिठाइयाँ खरीदे जाते हैं। विशेषतः गांवों में सायंकाल को महिलाएं झूलती हुई सावन के गीत गाती हैं। हरियाणा के इन गीतों का विषय निहालदे का किस्सा, भाई बहन का स्नेह, पति का परदेश गमन, नन्ही नन्ही बूंदों की प्रशंसा आदि होते हैं। अब तो ये गीत सांस्कृतिक धरोहर बन चुके हैं। धन्यवाद।